बहराइच हिंसा की आग अभी शांत नहीं हुई थी कि मुजफ्फरनगर और बरेली में तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला है। मुजफ्फरनगर में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बवाल मच गया है, तो वहीं बरेली में शराब पीने के दौरान दो समुदाय के दौरान पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें कई लोगों को चोटें भी आई हैं। देखिए। बहराइच हिंसा की आग अभी शांत नहीं हुई थी कि मुजफ्फरनगर में बीती रात तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। यहाँ पर एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बवाल मच गया है। एक समुदाय के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई धार्मिक टिप्पणी को लेकर देर रात एक समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुस्साए लोगों को समझाया और विरोध बढ़ने पर पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश का जनपद मुजफ्फरनगर कल रात फिर सुर्खियों में आ गया। सुर्खियों में होने की वजह थी बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के एक युवक ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर दी। उसको लेकर धर्म विशेष के लोगों ने बुढ़ाना कोतवाली में तहरीर दी। तहरीर के बाद युवक को तत्काल ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जैसे ही ये सूचना फैली कि युवक द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट की गई है और उसको छोड़ दिया गया है, तो हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और हंगामा करने लगे। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने 700 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सड़क पर जाम लगाने और हंगामा करने वालों पर केस दर्ज हुआ है। बता दें कि आपत्तिजनक पोस्ट के विरोध में सड़कों पर जुटी थी हजारों की बेकाबू भीड़। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि थाना क्षेत्र बुढ़ाना में एक युवक द्वारा दूसरे समुदाय के विरुद्ध सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने की घटना के संबंध में अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए धरना प्रदर्शन को समाप्त करा दिया है। वर्तमान में यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और एक समुदाय के विरुद्ध आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले को थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें 500 से 700 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें मार्ग जाम करना, आपत्तिजनक नारे लगाना और इलीगल असेंबली करना और एमसीसी वायलेशंस की धाराएं हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी के द्वारा ये अफवाह फैला दी गई थी कि उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया है। हम इस पर बहुत डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जिसने भी अफवाह फैलाई थी उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आदित्य बंसल ने बताया कि देर रात थाना बुढ़ाना पर एक सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा बुढ़ाना के रहने वाले एक व्यक्ति ने फेसबुक पोस्ट पर कुछ एक आपत्तिजनक कमेंट कर दिया है, जिस कमेंट से एक समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। यह सूचना मिलते ही थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ जारी ही थी कि इतने में अफवाह फैल गई कि पुलिस ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया है। इस अफवाह पर कई लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन फिर उन्हें समझा दिया गया है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद भीड़ यहाँ से चली गई। कानून व्यवस्था को किसी भी तरह से आहत नहीं होने दिया जाएगा। जनपद मुजफ्फरनगर में थाना बुढ़ाना में 19 अक्टूबर को एक व्यक्ति द्वारा विवादास्पद पोस्ट कर दिया गया था, जिससे मुस्लिम समुदाय द्वारा यहाँ थाना बुढ़ाना में तहरीर दी गई थी। तहरीर प्राप्त करते ही उस व्यक्ति को तत्काल अरेस्ट कर दिया गया था, परंतु किसी ने यह अफवाह फैला दी कि उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया है, जिसके चलते 500-700 लोग सड़कों पर आ गए थे। उनको समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया था। इस प्रकरण में उस व्यक्ति के विरुद्ध तो अभियोग पंजीकृत किया ही गया है, परंतु जो भीड़ जिन्होंने रास्ता जाम किया था और इस समय मीरापुर उपचुनाव की आचार संहिता लागू है, उसका उल्लंघन किया था, उनके विरुद्ध भी पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें फुटेजेस को चेक करते हुए उसके आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं बरेली के बाकरगंज में दो समुदायों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। सूचना पर इलाके में पुलिस पहुंची तो दोनों गुटों के लोग भाग खड़े हुए। पुलिस ने इस मामले में 10 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें इलाके में छापेमारी कर रही है। वहीं इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बरेली के थाना क्लास क्षेत्र के बाकरगंज में रहने वाले दोनों समुदायों के कुछ युवकों में शराब पीने के दौरान विवाद हो गया था। इसके बाद दोनों समुदाय के दर्जनों लोग सड़क पर आमने सामने आ गए।
जमकर पत्थरबाजी और लाठी डंडे चले। इस घटना से मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठियां भांजकर उपद्रवियों को भगाया। दरअसल किला क्षेत्र के बाकरगंज के रहने वाले सौरभ दूसरे समुदाय के शानू के साथ शराब पी रहा था। इस दौरान दोनों में किसी बात पर कहासुनी हो गई। इसके बाद विवाद बढ़ गया और दोनों समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पूरे मामले में एसपी सिटी मानुष पारिक ने जानकारी देते हुए बताया कि शराब के नशे में दो युवकों में विवाद हुआ था। उसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर पथराव किया गया। चौकी प्रभारी की तरफ से दोनों पक्षों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसपी ने कहा कि किसी भी तरीके के अफवाह फैलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल दिनांक 19 अक्टूबर 2024 को जनपद बरेली के थाना किला के अंतर्गत पड़ने वाले बाकरगंज एरिया में दो व्यक्तियों सौरभ और शानू, जो कि आपस में मित्र हैं, ये दोनों शराब का सेवन कर रहे थे और कुछ देर बाद दोनों के मध्य एक विवाद हो गया। विवाद बढ़ गया और इनके परिवार वाले भी उसमें जुड़ गए और आसपास के कुछ और भी लोग आ गए। इसके दौरान कुछ लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर भी फेंके, जिसके उपरांत पुलिस सूचना प्राप्त होते ही मौके पर पहुंची। मौके पर स्थिति को नियंत्रण में लाया गया और चौकी इंचार्ज बाकरगंज द्वारा इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया गया। अभी तक इस प्रकरण में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें जो वीडियो फुटेज है उनके माध्यम से लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। बरेली में कल बड़ा बवाल होते होते बचा। दरअसल दो दोस्त, जो कि एक का नाम शानू और दूसरे का नाम सौरभ था, ये पक्के दोस्त थे, अलग अलग समुदाय से थे और ये दोनों शराबी थे और शराब पीने के लिए एक दूसरे के साथ गए थे। और उसी बीच इन दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बड़ी कि ये दोनों लोग एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। लेकिन उसी बीच क्या हुआ कि जब इनके जो लोग थे, इनके जो परिजन थे या परिचित थे, जब उन्होंने एक दूसरे को पथराव करते हुए देखा तो वो भी इनके साथ आ गए और एक दूसरे पर पथराव करते देखते ही देखते वहाँ पर कई लोग आ गए। दोनों तरफ से 25 से 30 लोग जो थे एक दूसरे पर पथराव करते हुए नजर आने लगे। वहाँ भगदड़ मच गई, लोगों में अफरा तफरी मच गई। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में ले लिया। अन्य लोग वहाँ से भागने में जो है कामयाब हो गए। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया है और जो CCTV फुटेज हैं या जो वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं उनकी निशानदेही पर जो ऊपर जिन लोगों ने उपद्रव किया था उनकी पहचान की जा रही है, उनके ऊपर सख्त से कार्रवाई करने की बात की जा रही है। वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। बता दें कि बीते दिनों बहराइच की महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में बीते रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा में गाने को लेकर हुए विवाद के बाद दूसरे समुदाय के युवकों ने पथराव शुरू कर दिया। इससे दुर्गा प्रतिमा खंडित होने पर पूजा समिति के सदस्यों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया तो दूसरे समुदाय के लोगों ने रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी। घटना का पूरे जिले में विरोध शुरू हो गया था। विसर्जन कमेटी के लोगों ने बहराइच सीतापुर हाईवे पर चैलारी घाट पुल के पास जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बहराइच लखनऊ हाईवे भी जाम कर दिया गया। लोगों का आरोप है कि प्रतिमा विसर्जन के दिन सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी थे। टीम न्यूज़ स्टेट।